गुड इवनिंग एवरीवन दोस्तों, ये दिख रहा होगा आपको पीछे चांद। तो चांद को लेके एक बात याद आती है मुझे। शायरों की दुनिया में एक शब्द होता है समा। समा और परवाना। ठीक है। तो समा और परवाने के अंदर क्या होता है, वो बोलते हैं समा परवाने पे मलती है, परवाना समय पे मरता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। तो एंड ऑफ द डे होता क्या है, जो परवाना होता है ना, एक पतंगे का नाम। पतंगे को दैट्स उर्दू लैंग्वेज में परवाना बोलते होंगे शायद, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी मत कर देना कोई भाई। गलती हो सकती है, बिकॉज आई एम ह्यूमन बींग। ठीक है। सबसे गलती हो सकती है, मेरे से भी गलती हो सकती है, बस जरा ध्यान से सुनना एक बात है ना। तो होता क्या है, परवाना क्या है, रोशनी की तलाश करता है। ठीक है। समा, समा बोलते हैं उसे। ठीक है। रोशनी की तलाश करता है वो, रोशनी की तरफ भागता है, और रोशनी के पास जैसे भागते उसमें जल जाता है, और वो हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। ठीक है। मोक्ष क्या हो जाता है, मतलब उसको डेस्टिनी मिल जाती है। तो उसका काम होता है रोशनी तलाश करना। तो पुराने ज़मानों में लाइट वगैरह नहीं होती थी। ऊंदरा मर गया क्या रे यार? ऊंदरे की सी बात आ रही है। ऊंदरा मर गया थी क्या बेटा? हाँ, इसी में तो आ रही थी बात। ठीक है। तो होता क्या है, परवाना समा पे मरता है। वो रोशनी के पुराने ज़माने में क्या दीपक होता था, दीपक को रोशनी का जरिया मानते थे लोग बाग। तो उस वजह से वो क्या होता है, दीपक के पास जाता है और वहाँ जाके वो उसमें डूब के मर जाता है। तो ऐसा हाल हाल बताया गया है शायरों की दुनिया में आशिकों का। ठीक है। आशिक भी क्या है, उसके पास जाते हैं और डूब के मर जाते हैं। वो सुना होगा, प्यार में लोग बाग डूब जाते हैं। इतनी 70% पानी है दुनिया में, फिर भी लोगों को मरना है किस में है? प्यार में ही है। तो ये हो गई शायराना बात। बिकॉज आज मोटिवेशन की क्या बात करूँगा मैं आपसे। मोटिवेशन के बारे में खास ख्याल ये टाइम का। मैं भाई पहले मैं बहुत सोचता था भाई टाइम बहुत है, टाइम बहुत है इंसान के पास। टाइम तो बहुत सारा है, लेकिन ये जवानी का टाइम है ना, जिसमें अपनी इच्छाएं होती है घूमने की फिरने की, ये एक्स्ट्रा पर डाल के कुछ उल्टा सीधे काम करने की, ये सारी जो टैलेंटेड चीज़ें हैं ना, ये इंसान कर सकता है 30, 35, ये लास्ट एंड ऑफ द डे 40 की उम्र तक मान लो। ठीक है। 40 के बाद तक वो अपना सीनेरियो क्रिएट कर चुका होता है, भाई मेरे को ऐसी लाइफ स्टाइल जीनी है, तो वो वैसे जीतता है। ठीक है। तो 40 से पहले अपन जितना एक्साइटेड रहेंगे, उतना जीवन 40 के बाद एक्साइटेड रहेगा। 40 से पहले अपन सरकमस्टांसेस के चक्कर में आके, परिस्थितियों की प्रभाव में आके अगर खुद को ऐसे बांध लिए ना किसी जाल के अंदर। ठीक है। अब जैसे मैं बांध चुका हूँ खुद को इन बड़े भालों की तरह। ठीक है। इस दुकान के अंदर। ठीक है। तो दिस इज द टेम्परेरी थिंग, बिकॉज आई हैव अनदर प्लान। ठीक है। तो हर इंसान का क्या प्लान होता है, ये क्या पता किसका प्लान था जिसने सोफे को तोड़ दिया, पूरे सोफे की डेमो की एक कर दी इन्होंने, मदर सिस्टर कर दी इन्होंने एक। अब इसको देखते हैं क्या होता है इसका। कल कल ठीक करेंगे इसको। यहाँ से एक लकड़ी लगेगी। हाँ, राहुल जी आए हुए हैं भी, फिर मैं मोटिवेशन देना बंद नहीं करूँगा। पहले पहले क्या वीडियो कंप्लीट होनी चाहिए आज की। तो होता क्या, जब इंसान करोड़पति बनने की बात करता है, पैसे कमाने की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें ठीक होती है। उसके पास आइडिया भी होता है कि कैसे पैसे कमाने, कैसे क्या करना है। लेकिन वो अटकता कहाँ पे है, वो अटकता है खुद की परिस्थितियों से। वो जल्दी नहीं उठ पाता है, वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाता है, वो पॉजिटिव नहीं रह पाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो नहीं कर पाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे डेस्टिनी जहाँ पहुँचाना चाहती है उसको, वो वहाँ पहुँचा के मानते। राहुल जी कहाँ चल दिए फिर? अत्ता जल्दी। अरे और यार बैठो, मारो काम बस। ठीक है। आवला, अब क्या आवलो 9 बज का बोला आवला। अब और तो और क्या काम से आवलो तू। ठीक है। तो इंसान को करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले प्लान होना चाहिए उसके पास है। फिर प्लान अच्छा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा गोबर ठान वो सोच रहा है यार मैं भीख मांग लूँ, भीख मांग के अमीर बन जाऊँगा, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। ये भी प्लान अच्छा है, लेकिन दिस इज़ द वेरी डिस्कास्टिंग प्लान। इसके अंदर एक्साइटमेंट क्या है, हालांकि भीख मिलेगी तो मिलेगी, उसमें अपने हाथ में कुछ चीज़ नहीं है ना। अपन किसी से ज़बरदस्ती मांगते तो भाई दे ही, तू मेरे को दे ही दे, थोड़ा चाटा और मार देगा आपके अपने। इसके अलावा बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे प्लान्स के ऊपर इंसान काम कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। क्यों? बिकॉज ह्यूमन्स आर लेजी। वो कोट नहीं सुना क्या आपने, एवरीथिंग इज ईजी देन यू आर क्रेजी, नथिंग विल बी ईजी
देन यू आर लेजी। अगर आप आलस चबाना तो आपके लिए कुछ भी आसान नहीं है, और आप उत्साहवर्धक हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान है। आप सोचोगे यार मैं ये पहाड़ तोड़ दूँ, ठीक है, ऐसा आसान काम ही नहीं है कोई दुनिया में पहाड़ तोड़ लीजिए। क्यों, एक जैसी भी लाइन नहीं जाके बैंक से लोन लेना, सारे को तोड़ के पड़े दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आलस से होती है, अरे यार क्या क्या थर्ड क्लास प्लान, आप पहाड़ तोड़ के यहाँ मिल जाएगा तुझे, है ऐसे प्लान्स को सोच सकता है भला, है तू तू साल बेवकूफ़ है तू। तू तू खुद की तरफ देखे एक बार, तो पहाड़ तोड़ के क्या मिल जाएगा तुझे। अरे वो अगला बंदा बता रहा है यार मेरे को पहाड़ तोड़ना है, तो तोड़ना है उसको। मिलने जैसा क्या होता है इसमें, कोई मिलने वाली चीज़ होती है क्या। अपन खाना खा रहे हैं, खाने से कुछ मिलता है क्या, ऑब्वियसली खाते हैं ना। चलो उससे तो एनर्जी मिलती है, वो सारी चीज़ें ठीक है। चलो अपन सोते हैं, सोते से क्या मिलता है, मिलता है क्या सोने से कुछ, ठीक है, कुछ नहीं मिलता है। चार्जर कम है फ़ोन में, चार्ज कम, चार्ज चार्ज चार्ज, वेर आर माई चार्ज। राहुल जी राहुल जी राहुल जी राहुल जी, 8 सेकंड में फ़ोन बंद होने वाला, 8 सेकंड के अंदर ये लग गया चार्ज, ओके ठीक है। तो होता क्या है, मिलता कुछ नहीं ना। वैसे ही हर जो गोल्स होते हैं, टारगेट्स, उनके पीछे मिलना थोड़ी होता, कुछ कुछ को कोई एग्जाम थोड़ी देर नंबर मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, दिस द लाइफ, इसे जिया जाता है। ऐसा थोड़ी 100 साल के बाद कुछ मिलेगा अपन को, मिलेगी तो मौत, ठीक है। ऐसे ये भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऑडियंस पागल हो जाएगी। पहले डेली रूटीन में बता के फ्री हो जाता हूँ, फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले उठा 8:30 बजे, भैया ने बोल के गया था 5 बजे उठना, आरती वारती करना, उठा ही नहीं गया, क्या पता कब 8:30 बज गए। वीरेंद्र भाई मुखर्जी जी ने आरती कर दी थी। फिर उठने के बाद मैंने उठने के बाद क्या, अरे ये सोशल मीडिया क्या कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उठने के बाद ऑर्डर से आए थे आज 3 मैंगो शेक, 2 केसर पिस्ता शेक, 2 ओरियो शेक और 1 बनाना शेक, ऐसे 5-7 जूस का ऑर्डर आया था। 1000 रुपये के प्लस का ऑर्डर था। फिर मैंने बनाया, अच्छी तरह बनाया, 5 मिनट लेट हो गया बनाने में। जैसे उसको ऑर्डर डन फॉर ऑर्डर करने लगा, उसने रिजेक्ट कर दिया। दीदी थी वो डिम्पल करके, क्या पता डिम्पल जी मेरी वीडियो देख रही हो तो नाराज़ हो सकती है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहते, जूस वेस्टेज गया अभी ये वो, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। फिर वो जूस बनाया, फिर 10 बजे उसमें फिर ऑर्डर्स निकाले, ऑर्डर्स पे की लाइट नहीं आ रही थी, प्रिंटर को उस बगल वाले रूम में रखा। उसके बाद फिर मैं नहा गया, शैम्पू मंगाया था नया वाला, उससे शैम्पू से नया बढ़िया। फिर पूजा पाठ करके बढ़िया मम्मी जी के साथ भोजन किया आज, मम्मी जी बहुत दिनों को, ठीक है, बिकॉज वी लव आवर मॉम्स। एंड फाइनली मैं जितना मेरे मम्मी से प्यार करता हूँ भाई कोई नहीं कर सकता, मेरे को तो ऐसा लगता है। समझाना पड़ता है यार, सब करते होंगे यार, क्या पता, लेकिन मैं भी कबूल करता हूँ ये, ठीक है। उनके लिए ही पैसे कमा रहा हूँ मैं, बिकॉज क्योंकि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो परेशानियाँ, उनमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पैसा ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्यार करने के लिए तो मैं हूँ उनसे। तो ऐसा होता है। फिर मैं ऑर्डर्स वगैरह पे किया, शाम तक ऑर्डर्स पे किया, तो मूवी देखना ही नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला। फिर बिल का रम्मा हो गया था, बिल बुक आई थी तो पहले के पिछले मंथ के बिल वगैरह काट कूट के फिर हुआ। फिर वो जिम ने जाना था कमली बुआ, और क्या। फिर पापा जी से कम्युनिकेशन हुई थोड़ी, फिर मैं यहीं रुक गया, मेरे को जाना भी नहीं था। फिर वर्कआउट किया, मुक्के मारा ऐसे बजरी के कट्टे में भर के मुक्के दिए बड़ा पड़। फिर आरती के बाद फिर वही खाने बैठ गया, यह दही है, फली की सब्जी, चटनी, रोटी, खीरा, मज़ा आ गया। दही खट्टा था आखिर तक, फिर उसमें बर्फ़ डाल के, लस्सी डाल के ऐसा पिया बना के, मज़ा आ गया कांच के गिलास में एकदम फील। फिर अभी वहाँ से वो टॉपिक मिस हो रहा था मेरे से, समा परवाने के ऊपर एक बहुत मस्त कहानी सुनी थी। कहानी भी सुनाऊंगा, टाइम मिलेगा तो अभी सुना देता हूँ, मोटा मोटी सुना देता हूँ। एक बार मक्खियों में और परवाने में क्या लड़ाई हो जाती है कि हम उसको मिलेंगे, परवाने को मिल जाए, हम उसको मिलेंगे, जान क्या बोलते हैं, मक्खी और परवाना में क्या होता है, वो मिलते हैं ना, समा भगवान के पास जाएंगे वो, ठीक है। तो मक्खियाँ जाती है ढूंढने, वहाँ हमें मिल गया, मक्खियाँ ढूंढ के वापस आ जाती है। तो फिर वो जो सरदार होता है ना, वो क्या बोलता है, अगर तुम्हें वो भी मिल जाता, परवाना क्या बोलते हैं उसको यार, डेस्टिनेशन होती है ना उनकी, लोकेशन मिल जाती, तो वापस किस लिए आती, वो परवाने को मिलती है, क्षमा परवाने में जाकर डूब जाता है, वहीं रह जाता है, वो आता नहीं वापस, का मतलब वो समा मिल गई इसको। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इतना डेडिकेशन होना चाहिए टारगेट के प्रति। अगर अपन गोल्स डिसाइड करें, अपन को टारगेट बना रहे हैं लाइफ में, तो कुछ मिलने के बाद ही अपन को गिव अप करना चाहिए। तो इसलिए मोटिवेशन कोट सुना करो, नेवर गिव अप, वो क्या पैंट स्मेल द कॉफ़ी, ये वो फलाना ढिमका, जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक ठुकेंगे नहीं, ये वो, लहरों से डर के नहीं, पार नहीं होती, हार माने वालों की नौका पार नहीं होती, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को सुननी चाहिए। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, द लेलेट सो
आई एम डोनाल्ड ट्रम्प। मस्त भाई, क्रेजी मासी आई यार, गुड बनाता, अच्छे जोक्स बनाता। ठीक है, तो डन फॉर द डे, ओके, गुड नाइट फॉर द डे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त जोश के साथ। एक्साइटमेंट नेवर किल्स ए ह्यूमन। ठीक है, सैडनेस, लोनलीनेस, आर द जहर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ तो बोलते होंगे, पॉइजन। देखो दिमाग तेज कितना मेरा, पकड़ लिया, जहर को पॉइजन बोलते हैं। पॉइजन है ये एक प्रकार की, तो इनसे दूर निकलो जल्द से जल्द, और फिर द पॉजिटिविटी द किल्स एवरीथिंग। ओके, डन फॉर द डे। ओके, गुड नाइट, वी लव यू ऑल। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।